ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, और कैबिनेट दे उस फैसले की कॉपी मंजूरी दे लई पंजाब दे गवर्नर नूं भेज दित्ती गई। तो गवर्नर ने कहा कि बजट इजलास ते फैसला बाद च करांगे, पहला बाकी गल्लां निबेड़ लईए। सीधा उस चिट्ठी का मतलब यह है जो चिट्ठी पंजाब दे गवर्नर वल्लों सीएम नूं भेजी गई है। पुराने सीएम दे ट्वीट्स का जिक्र किया, ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि हूबहू वो ट्वीट पेस्ट कर दिते गए ने गवर्नर वल्लों उस चिट्ठी दे विच। पहले 2 ट्वीट सीएम वालों किए गए सी, जिहदे विच पहली बार सीएम ने पहले ट्वीट च लिखा सी कि इसनूं साडा जवाब समझो कि असीं पंजाब दी जनता नूं जवाब दें, और दूसरे ट्वीट दे विच सीएम ने यह पुछया सी कि राजपाल गवर्नर दी नियुक्ति किवें हुंदी है। ये दोने ट्वीट गवर्नर वालों लिखे गए ने, पेस्ट किए गए ने अपनी इस चिट्ठी च। ते पिछली चिट्ठी जिहड़ी गवर्नर वालों वख-वख मुद्दिआं ते भेजी गई सी, उस चिट्ठी दे विच गवर्नर ने लिखिया सी कि जे तुसीं मेरे सवालों का सही जवाब ना दिता तो मैं लीगल जिहड़ी है वो सलाह दे लई मजबूर होवांगा। ते अज उन्होंने कहा कि तुसीं मैनूं मजबूर कर दिता लीगल सलाह दे लई। मलविंदर कंग जुड़े ने साडे नाल, चीफ स्पोक्स परसन ने आम आदमी पार्टी दे। कंग साहब किवें देखदे हो, सीधा जे इस चिट्ठी का मतलब कढ़ीए तो मंजूरी नहीं मिली है बजट सैशन की। उन्होंने कहा कि बजट सैशन की मंजूरी ते बाद च गौर करांगे, पहला बाकी गल्लां निबेड़ लईए। देखो पहला प्रभाव ते बराड़ साहब ये जा रहा भी गवर्नर साहब जिहड़े आ जी वो चुनी हुई सरकार नूं धमका रहे आ, यानी कि धमकियां दे रहे आ कि मैं नहीं करांगा, मैं वो नहीं करांगा। देखो गवर्नर इज ए नॉमिनल हैड ऑफ स्टेट। गवर्नर दा जिहड़ा एक्ट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी एड एंड एडवाइस ते हुंदा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और चुनी हुई एक पंजाब च सरकार है। गवर्नर का मतलब ये नहीं गा भी जो तुसी डे टू डे अफेयर्स तुसी सरकार दे इंटरफेयर करो। और इन्होंने जिस तरीके ना गवर्नर साहब का रवैया लगातार रहा है पिछले तकरीबन 4-5 महीनों तो, और जिस तरह की इन्होंने राजनीति की है, मैंने लगता ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये पंजाब के लोग और पंजाब सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगी। ना साडे संविधान की स्पिरिट ये कहती है। जो संविधान की स्पिरिट है वो इलैक्टेड जिहड़े नुमाइंदे आ उन्हां नूं इंपावर करदे आ, ना कि नॉमीनेटेड गवर्नर जिहड़े कि सिर्फ आज़ादी तो टाइम सिर्फ राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ अबलाइज कर ली उस टाइम एक प्रोविजन बनाता। सो मैनूं लगदा डेमोक्रेटिक जिहड़ियां परंपरावां ਉਹਦਾ सत्कार गवर्नर साहब ਨੂੰ करना चाहिए, और इस तरह की जदो जिहड़ी आ ਉਹ नहीं बनाउणी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕॉन्स्टिट्यूशनल शब्द यूज किया है और दूसरा किया कि डेरोगेटरी। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सीएम ने जवाब दिते जिस तरीके नाल ट्विटर के जरिए या बाद चिट्ठी भेजी और मेरी नियुक्ति ते सवाल चक्के, वो ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि डेरोगेटरी सी, अपमानजनक। उन्होंने कहा कि मेरे ते टिप्पणियां कीतियां। इसनूं किस लिहाज पहली गल ते बराड़ साहब मीडिया ते गवर्नर साहब ने ही चिट्ठी पहला लिखी है। दूजी गल ये डेरोगेटरी ते अनकॉन्स्टिट्यूशनल ते गवर्नर साहब का रवैया है, सीएम साहब का रवैया तो नहीं है। ये तो सगों इन्हां दा रवैया देख रहा जिहड़ा फर्स्ट प्रभाव है। और जिस तरीके नाल मैं तुहानूं अगे भी 2-3 इंस्टांस गिना दिना है, पीएयू दे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जिहड़ी उन्हां दी ऑटोनमी है, पीएयू दी जिहड़ा उन्हां दा एक्ट कहंदा है, उन्हें वाइस चांसलर अपॉइंट किया और उगा विद्वान नूं कीता। उदों भी गवर्नर साहब ने किंतु परंतु की। फिर इन्हां ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर आने वाले एरिए नूं लिया के पंजाब सरकार नूं टारगेट था, बल्कि करना ये चाहिए सी सेंटर नूं नसीहत दिंदे आ, सेंटर के नुमाइंदे आ वैसे भी। और वैसे भी गवर्नर बराड़ साहब मैं गल मुकदी करा, जिथे जिथे बीजेपी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, पंजाब दिल्ली छड्ड दो तुसी, वेस्ट बंगाल केरला तमिलनाडु, हर थां गवर्नर जिहड़े आ डायरैक्ट तौर ते इलैक्टेड सरकारां दे काम च इंटरफेयर कर रहे आ, जिहड़ा कि साडी डेमोक्रेसी दी बहुत मतलब खतरे दी गल है। और ये इन्हां दा रवैया अनडेमोक्रेटिक है, साडा रवैया कंग साहब हुण जिस तरीके दा माहौल बन गया, वजह कोई भी होवे, इशू कोई भी होण, टसल किसी भी तरह की होवे, जे हुण बजट की मंजूरी नहीं है बजट सैशन की और कल नूं बजट सैशन ही फस गया तो फिर ये संविधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैं दसदा नहीं
ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਕੀ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਟਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 40,000 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਸਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।